स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी ब्लेशले पार्क डिक्लेरेशन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर पिछले दिनों पहली बार दुनिया भर के देशों की एक बड़ी बैठक ब्रिटेन में हुई। इस बैठक में राजनीति और तकनीक के दुनिया भर के जानकार शामिल हुए और इस क्रांतिकारी डिजिटल तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल पर चर्चा हुई। ये बैठक ब्रिटेन के बकिंघम शायर के ब्लेचले पार्क में हुई और बैठक के बाद जिस घोषणा पत्र पर सहमति बनी उसे ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। इस पर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और भारत समेत कुल 28 देशों ने हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चुनौतियां या अवसर पैदा हो रहे हैं, इसके लिए एक साझा समझ विकसित की जाए। इस डिक्लेरेशन में एआई को कंट्रोल करके उसके पोटेंशियल इंटरनेशनल मिसयूज यानी बेजा इस्तेमाल से उत्पन्न खतरे को स्वीकार किया गया है। खासकर इससे जो साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और डिसइंफॉर्मेशन रिस्क से जुड़े हुए हैं। इन खतरों से कैसे निपटा जाए, इस बारे में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सबसे अच्छी कोशिश बताया गया है। फिलहाल ब्लेचले पार्क में हुई 2 दिवसीय समिट में हिस्सा ले रहे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने समान सोच वाले देशों के बीच समझौते की वकालत की और कंपनियों से भी कहा कि रिलीज से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी नए मॉडल को कायदे से टेस्ट करें। यूके में दुनिया का पहला एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला गया है। यह इंस्टीट्यूट नई इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजीज का सेफ्टी टेस्ट करेगा। यूएस और सिंगापुर जैसे देश और गूगल, डीप माइंड जैसी कंपनियां इस इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करेंगी। इस इंस्टीट्यूट में रिलीज से पहले और बाद में एआई मॉडल्स की टेस्टिंग होगी, जिससे उन मॉडल्स के होने वाले संभावित नुकसान से निपटा जा सके, जैसे किसी समाज में पक्षपात या मिस इन्फॉर्मेशन से होने वाले नुकसान, और इससे भी ज्यादा इस बात का खतरा कि इंसानों का एआई पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहेगा। तो ये इंस्टीट्यूट किसी भी नए मॉडल को इस बेसिस पर टेस्ट करेगा। इस समिट में फ्रंटियर एआई को हाईली कैपेबल जनरल पर्पस एआई मॉडल्स वाला बताया गया है, जो तमाम तरह के काम कर सकता है और आज के मोस्ट एडवांस मॉडल्स की क्षमताओं की बराबरी कर सकता है और यहाँ तक कि उससे आगे भी निकल सकता है। आज के समय में इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम जैसे चैट जीपीटी, क्लाउडी और बार्ड को प्रमुख तौर पर शामिल किया जाता है। जिस जगह यानी ब्लेचले पार्क में ये समिट हुई है, उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। ये पार्क इंग्लैंड में बकिंघम शायर के मिल्टन कीनीज टाउन में एक जगह है। इसकी पहचान अपने पार्क की वजह से ही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर सेकेंड कोड ब्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी था। इस डिक्लेरेशन के महत्व की बात करें तो ये ऐसे समय में हुई है जब इसी साल अगस्त में ट्विटर यानी एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क, एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनिक और दूसरे करीब 15,000 लोगों ने एआई डेवलपमेंट पर 6 महीने का पॉज लगा दिया था। इंटेक लीडर्स ने चेतावनी देते हुए कहा था कि एआई के मामले में लैब्स एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल रेस में है, जिन्हें पूरी तरह से कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। एलॉन मस्क के मुताबिक ये इंसानों के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स और एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क है जो पहली बार मशीनों द्वारा दिया जा रहा है। ये चिंताएं 3 प्रमुख कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं: प्राइवेसी, सिस्टम बायस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन। लेकिन इसके लिए पॉलिसी रिस्पांस अलग अलग रहा है। चैट जीपीटी आने के बाद सभी तरह के ज्यूरिसडिक्शंस रखने वाले पॉलिसी मेकर्स ने एक रेगुलेटरी स्क्रूटनी को और मजबूत करने की कोशिश की है। इस मामले में यूरोपियन यूनियन ने थोड़ी टफ लाइन ली है और नया एआई कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केस की ज़रूरत के हिसाब से क्लासिफाई करेगा, जो ब्रॉडली रिस्क और डिग्री ऑफ इन्वेसिवनेस पर आधारित होगा। वहीं दूसरी ओर यूके लाइट टच अप्रोच को आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य इस फील्ड में इनोवेशन को दबाने की बजाय बढ़ावा देने पर जोर है। जबकि यूएस की बात करें तो वहां आए हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश दिखती है। अक्टूबर 2023 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसका मकसद एआई से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा पैदा करना और जनरेटिव एआई बोट्स जैसे चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के सेफ्टी बेंचमार्क का परीक्षण करना है। इस आदेश में कहा गया है कि एआई कंपनियों को अपने नए प्रोडक्ट्स के टेस्ट रिजल्ट्स बाजार में जाने से पहले फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने होंगे। डेवलपर्स के साथ सेफ्टी टेस्ट को रेड टीमिंग से जाना जाएगा, जिसका मतलब ये सुनिश्चित करना होगा कि मोटे तौर पर नए प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा।
इस ऑर्डर के बाद अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर होगी कि वो किसी डेवलपर से अपने ही प्रोडक्ट या इनिशिएटिव को रोकने के लिए कह दे। और अब जानते हैं कि इस मामले में भारत का क्या स्टैंड है। इसी साल अगस्त में पीएम मोदी ने एथिकल एआई टूल्स एक्सपेंशन पर ग्लोबल फ्रेमवर्क का आह्वान किया। इसने इस बात पर एक तरह से मुहर लगा दी कि एआई के रिस्क को लेकर रेगुलेशन से संबंधित हस्तक्षेप न करने की पहले की नीति को छोड़कर अब रेगुलेशन की बात स्वीकार की जा रही है। भारत की प्रमुख दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जुलाई में जारी कंसल्टेशन पेपर में इस सोच के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र को चाहिए कि वो रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क के लिहाज से एआई को रेगुलेट करने के लिए एक डोमेस्टिक विधायी निकाय बनाए। इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज और सरकारों के साथ सहयोग करने की बात भी की गई है, जिससे एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए एक ग्लोबल एजेंसी बनाई जा सके। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।